नमस्कार दोस्तों, तो प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष मुद्दे के प्रति आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वह प्रकरण है कि 30 साल मतलब 30 साल अधिकतम सीमा सरकार करने जा रही है। मतलब आवेदन करने का जो अधिकतम सीमा हो वह 30 साल हो। मतलब गवर्नमेंट मानकर चलती है कि 30 साल के बाद व्यक्ति जो है काम करने लायक नहीं रह जाता है, उसे रिटायर कर देना चाहिए। मतलब 30 साल के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा का आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में आयोजित किसी भी तरह की भर्ती परीक्षा में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। मतलब सरकार मानती है कि 30 साल के बाद आप किसी काम के लायक नहीं है कि आपको नौकरी दिया जाए। तो यहाँ पर प्रकरण यह है कि और यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष साहब हैं प्रभात कुमार जी, तो वहाँ पर मैं विकीपीडिया पर मैं खोजा था, यूपीपीएससी पर विकीपीडिया पर खोजा था, तो मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगा। और आप भी लोग यहाँ पर बताइएगा मैं गलत हूँ या फिर क्या है। आप लोग इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो भी लोग मान कर चलते हैं कि 30 साल जो सरकार जो 30 साल अधिकतम सीमा कर दिया कि 30 साल के बाद आप कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस के अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी और भी बहुत जगह कहीं भी आप अप्लाई करने लायक नहीं रहेंगे। जो लोग 40 साल तक फॉर्म भर देते थे, हो सकता था, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि व्यक्ति को अपना जिम्मेदारी समझने में आज तक क्या होता है बताइए। 40 साल 50 साल 70 साल तक लोग चुनाव लड़ जाते हैं, वह विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन 30 साल का व्यक्ति अब किसी काम के लायक नहीं है कि उसे कोई नौकरी देगा। अब बताइए, जब सरकार ही मना कर रही है, आप खुद सोचिए, जब गवर्नमेंट ही कह रही है कि हम आपको 30 साल के बाद नौकरी नहीं देंगे, तो उस बंदे को प्राइवेट में कहाँ नौकरी मिलेगी। प्राइवेट वाले तो और कहेंगे भाई आप किसी काम के लायक नहीं है। यह सरकार किस तरह से संरक्षण देगी जब सरकार ही पूरी तरह से मना कर दे रही है कि आप 30 साल के बाद आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट संस्थानों में तो वहाँ पर और भी पाबंदी लगेगी, फिर लोग जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर मैं दरअसल एक मुद्दे पर मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि 30 साल के बाद कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता, मतलब आवेदन नहीं, आमतौर पर यह नियम बनाए जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, आमतौर पर यह नियम रुक जाने चाहिए। लेकिन मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष साहब हैं, यूपीपीएससी के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं प्रभात कुमार जी, तो आमतौर पर देखिए सरकार ने यह अपने तरफ से नियम जारी किए हैं कि 30 वर्ष अधिकतम सीमा होनी चाहिए, 30 साल के बाद कोई आवेदन नहीं करेगा, गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा लोक सेवा आयोग है, और किसी भी प्रदेश का जो राज्य सेवा आयोग होता है, सबसे बड़ी संस्था होता है, और उसके जो प्रेसिडेंट साहब हैं जो प्रभात कुमार जी, तो मैंने प्रभात कुमार जी को मैंने विकीपीडिया पर खोजा, प्रभात कुमार लिखा, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर वह कितने साल के हो गए हैं। वह 80 साल के हैं। आप सोचिए, 1963 बैच के IAS अधिकारी हैं प्रभात कुमार जी, और वह अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मतलब 80 वर्ष के होने के बावजूद वह उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग, जो सबसे बड़ा सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, और उसकी जिम्मेदारी, उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी वह बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई 30 साल का नौजवान बुढ़ा हो जा रहा है, बुजुर्ग हो जा रहा है, वह जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मतलब 80 साल का व्यक्ति नौकरशाह हो सकता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है, वह योग्य हो सकता है, वह जिम्मेदारी का परिवहन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर 30 साल के आप हो जा रहे हैं तो आप किसी प्रकार का कोई फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। आइए मैं विकीपीडिया में आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। और हालांकि मैं उस पर बुरा नहीं मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर प्रभात कुमार जी हैं 80 वर्ष के हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, चाहे निभा रहे हैं, मैं इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वहाँ पर देखिए उम्र कभी बाधा नहीं पहुँचती, उम्र का कोई सीमा नहीं होता, उम्र के आधार पर किसी का कार्यशक्ति कम नहीं हो जाता है। आप लोगों ने 1857 की क्रांति देखी है, मतलब किताबों में देखी है। कुंवर सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 92 साल के कुंवर सिंह, 92 साल के जो कुंवर सिंह थे 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार में, उन्होंने एकदम क्रांति का लावा फूंक दिया था। इतना बड़ा क्रांति का योद्धा शायद 1857 की क्रांति का बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन उन सभी योद्धाओं के जो हीरा थे वह थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह वह क्या बुजुर्ग थे, 80-90 साल का बुजुर्ग, 92 साल का बुजुर्ग ने एकदम समझिए बहुत बड़ी क्रांति की थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, तो वह थे कुंवर सिंह। आप खुद सोचिए, 92 साल का योद्धा, 92 साल का दबंग योद्धा। और यहाँ पर यह सोचा जा रहा है कि उम्र आपकी बढ़ गई है तो आपकी कार्यशक्ति कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो उम्र बढ़ी ही नहीं है। 30 साल कौन सी भाई, 30 साल में कोई बुजुर्ग हो जाता है और 80 साल में जवान हो जाता है। 80 साल में आप जिम्मेदारी वाले पद दे सकते हैं, बड़े बड़े पद दे सकते हैं। 80 साल में वो व्यक्ति अपने पद का निर्वहन कर सकता है, और 30 साल में व्यक्ति बुजुर्ग हो जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ विकीपीडिया पर। देखिए भाइयों, यहाँ पर मैंने देखा प्रभात कुमार जी को, तो देखिए प्रभात कुमार जी विकीपीडिया पर, तो यहाँ पर आप खुद देखिए, यह भी 1963 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1963 बैच के IAS अधिकारी हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा तरह देख सकते हैं 1963 बैच के IAS अधिकारी हैं। और
यह आप लोग पूरा का पूरा बायोग्राफी आप लोग देख सकते हैं, इनका देख सकते हैं पूरी तरह से। और यहाँ आप लोग खुद देखिए तो पूरी की पूरी जानकारी उनकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए इनका जो जन्म हुआ है 5 अक्टूबर 1940 को हुआ है। कुल मिलाकर यह 80 वर्ष के हो गए हैं। 80 वर्ष के हमारे यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष साहब हैं वह 80 वर्ष के हैं। और यहाँ पर यूपीपीएससी में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वह 30 साल के बाद नहीं करेगा। बताइए ये कैसा मजाक है यार, बहुत बड़ा चुटकुला है ये। 80 साल के होने के बाद यह आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूपीपीएससी के, लेकिन 30 वर्ष के बाद कोई यूपीपीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यह है पूरी स्थिति। हालांकि मैं यह सवाल नहीं उठा रहा हूँ। प्रभात कुमार सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1963 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो यह सवाल हमारे द्वारा यह नहीं, मैं इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि जैसे 80 साल के व्यक्ति योग्य है, वैसे 30 साल का व्यक्ति तो और भी योग्य होना चाहिए। कम से कम ऐसी बात नहीं कि उस पद पर भेजने की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम यूपीपीएससी में अप्लाई तो कर सकता है। यूपीपीएससी में अप्लाई करने के लिए जो 30 साल अधिकतम सीमा बताया जा रहा है यह गलत है। और इसका सबसे बड़ा नज़ीर यहाँ पर आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 80 साल के हमारे यूपीपीएससी के अध्यक्ष हैं और प्रभात कुमार जी, यह अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, तो फिर 30 वर्ष जो अधिकतम सीमा सरकार सोच रही है यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करना है। और बहुत बड़ी पुष्टि मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, बिल्कुल शेयर करिएगा आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग को शेयर करना है इस वीडियो को। और अच्छा लगा जानकारी तो आप लोग शेयर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। IAS PCS पाठशाला के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे बहुत सारे मटेरियल मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग को शेयर जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।